नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं सोनू सर आप सभी को हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करने के साथ साथ आप सभी को हमारे तरफ से गुड मॉर्निंग। और आप सभी को मैं बताते चलूं कि आज भी आप सभी के लिए एक नया वीडियो सामने लेकर आए हैं जो आपको क्लास 10 से संबंधित है, जो केमिस्ट्री के चैप्टर 2 का सबसे मस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपका है, जो आपको सामने वीडियो में दिखाया गया है, आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी टॉपिक के बारे में आप सभी को इस वीडियो में चर्चा किया जाएगा और आप सभी को अच्छी तरह से समझाने की जोरदार कोशिश किया जाएगा। फिर से मैं आप सभी को बताते चलूं कि मैं सोनू सर आप सभी को तहे दिल से हमारे यूट्यूब चैनल जो सोनू ऑफिशियल है, मैं तहे दिल से मैं आप सभी को अभिनंदन करता हूं। और इससे मैं फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। खासकर जो क्लास 10 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन बच्चों के साथ ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो आपको वीडियो आप सभी के लिए है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर सबसे मस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको बहुत बार एग्जाम में आपको पूछ चुका है आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसी के बारे में आप सभी से आज चर्चा करेंगे। समझाने की अच्छी तरह से कोशिश किया जाएगा। वीडियो को अच्छी तरह से आपको देखने की जरूरत है और अपने दोस्तों से भी शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। आज का वीडियो आप सभी के सामने है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा आप सभी को बता देते हैं, इसके बाद आपको केमिस्ट्री से संबंधित आपको पढ़ाने के मौका मिलेगा। ठीक है, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। देखिए किसी आदमी का हाथ टूट जाता है, हाथ टूट जाता है या उंगली टूट जाता है, जो कुछ भी पैर वगैरह जो कुछ भी टूट जाता है, ठीक है, तो क्या किए देखिएगा डॉक्टर साहब के पास जाए तो सबसे पहले एक्सरे लिखते हैं। एक्सरे जब लिख देते हैं तो एक्सरे में देखने के बाद आप सभी को क्या मिलता है कि डॉक्टर देखते हैं शायद टूटा हुआ है कि आपको फ्रैक्चर है या कहीं मोचा है। ठीक है, अगर टूटा हुआ है फ्रैक्चर है तो आप सभी को अगर टूट गया है तो क्या देखिएगा कहते हैं उसके अगले दिन दम सुबह ही आइए बिना खाली पेट। ठीक है, और आप सभी को वो आपको देखिएगा कि वो प्लास्टर करते हैं। देखिएगा जो उजला हुआ लेप लगाते हैं आपको, मान लीजिए हाथ टूट गया, उजला हुआ लेप जो लगाते हैं वही आपका क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। उसी के जो चूना जैसे में हाथ में लगाया जाता है तो चूना नहीं होता है, वो आपको क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, इसको आज आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो हमारे जो नंबर हैं, ठीक है, उस पर डायल कीजिए, कॉल कीजिएगा, आप सभी को अच्छी तरह से और समझा दिया जाएगा। इससे भी नहीं आता होता है तो हमारे आपको जो कोचिंग संस्था है, आप क्वेश्चन कोचिंग सेंटर जो कोचिंग संस्था आपको हरदास चक में है, उसमें आपको लाइव क्लास जोड़िए, हंसी मजाक के साथ यहाँ पर पढ़ाया जाता है बच्चों के साथ। ठीक है, और पूरी जोरदार एग्जाम की तैयारी किया जाता है। तो आज उससे संबंधित आप सभी को बताने जा रहे। देखिए ये था आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस के बता दिया। अब आपको करना है प्लास्टर ऑफ पेरिस एग्जाम में जब पूछ दे तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है, नहीं घबराना है, नहीं आसपास के पास किसी को देखना है कि वो क्या कर रहा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ करेंगे जो सर जी हम लोग को बताए हैं, जो सर जी हम लोग को लिखवा है, मैं अपना लिखूंगा वो अपना लिखेगा। ठीक है, एग्जाम में देखिए एग्जाम में कोई किसी का नहीं होता है। वो आपको भाई भी एग्जाम दे रहा है, ठीक है, और बहन भी आपकी एग्जाम दे रही है, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं। और उसका ज़्यादा नाम हो तो हम घर में डांट सुनेंगे, मेरा जब ज़्यादा नाम आएगा तो हम खुश होंगे, खूब वो बोली सुनेंगे तो ऐसे खुश होंगे पूरा दम, है कि नहीं, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में भाई बहन कुछ कोई नहीं होता है, दोस्त वगैरह यार वार कुछ नहीं होता है। अपना अपना लिखिए, एग्जाम में जितना आप लिखिएगा उतना आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले अगर एग्जाम में पूछते हैं जैसा और सब वीडियो में आप सभी को बताया गया है, इसका सबसे पहले लिखेंगे हम लोग रासायनिक नाम। रासायनिक नाम ये आपको हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। क्या होता है इसका रासायनिक नाम आपका होता है कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, अर्ध हाइड्रेट।
कैल्शियम सल्फेट अर्थ हाइड्रेट, ये आपको होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। फिर से एक बार समझिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्थ हाइड्रेट होता है। देखिएगा एग्जाम में अगर आप सभी को आ गया ऑब्जेक्टिव में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो बिल्कुल नहीं डरना है, डरना आपको बिल्कुल नहीं डरना है, ना भयभीत होना है, कुछ नहीं करना है। आप सभी को ऑप्शन में जो दिया होगा आपको कैल्शियम सल्फेट अर्थ हाइड्रेट, तो उस पर आप क्या कीजिए, टिक लगा दीजिए। इसके बाद आपको आता है अणुसूत्र के बारे में। अणुसूत्र, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि अणुसूत्र क्या होता है इसका। अणुसूत्र आपका होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O आपको होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र। फिर से एक बार समझ देखिए, Ca से आपको कैल्शियम, SO4 से सल्फेट और अर्ध मतलब आपका हो गया यानी कि आधा, यानी उसका आधा आपको आधा हिस्सा यानी कि 1/2 और हाइड्रेट आपको हो गया H2O। यानी कि कहने का मतलब CaSO4 इंटू 1/2H2O आपको होता है कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट, इसका आपका होता है अणुसूत्र। ये आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव इसका बहुत बात पूछता है। क्या पूछता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र क्या होगा, या प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र लिखे, या प्लास्टर ऑफ पेरिस का निम्नलिखित में से कौन अणुसूत्र होगा। तो क्या होगा, याद रहेगा तब ना, क्या CaSO4 इंटू 1/2H2। घबराना नहीं है, देखिए इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकता है। तो बिल्कुल नहीं डरना है, H2O अब बाटा में कर दे तो बात क्या हुआ वही हुआ, ठीक है। डरना नहीं है, ऐसा लिखा हो तभी टिक लगाइएगा, अगर ऐसे लिखा है तभी वही टिक लगाइएगा, ठीक है। बिल्कुल नहीं डरना है, ना ही आपको क्या करना है कि भयभीत होना है। अब इसके बाद आपका आता है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका रासायनिक विधि क्या होता है, इसके बारे में ध्यान से समझने की कोशिश। देखिए जैसा कि आप सभी अभी ने पढ़ा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पढ़ा कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट होता है। फिर इसके बाद आप सभी ने क्या पढ़ा, अणुसूत्र, इसका CaSO4 इंटू 1/2H2 होता है। यहाँ तक आप सभी ने पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बनाने की विधि का, आप सभी को वर्णन करेंगे, बताएंगे। देखिए बनाने का विधि जैसे कि आप सभी को वीडियो में देख सकते हैं, ये भी एक बच्चे के द्वारा लिखा गया है जो रवि कुमार है, उन्हीं के माध्यम से आप सभी को समझाने की कोशिश किया जाएगा। जैसे में देखिए कह रहा है आप सभी को कि जिप्सम को, देखिए एक यहाँ पर एक शब्द लिखा है आपको जिप्सम, जिप्सम। देखिए ये आपको एग्जाम में बहुत ही टॉप आपका है, जो सबसे मस्ट आपको क्वेश्चन आपका है जिप्सम। क्योंकि देखिए बच्चा को टीचर यही नहीं बता पाता है कि जिप्सम आखिर कहाँ से आ गया, इसका आपको अणुसूत्र याद करके रखना पड़ेगा। एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है जिप्सम, लेकिन अभी तक कोई जिक्र ही होता नहीं कि जिप्सम आखिर क्या हो गया। जैसे अभी आप सभी ने पढ़ा साधारण नमक का पढ़ा, बेकिंग सोडा का पढ़ा, ब्लीचिंग पाउडर का पढ़ा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का पढ़ा, ठीक है। इसके बाद तो जिप्सम आखिर होता नहीं है, ठीक है। तो मालिक के जिप्सम रहता तब ना हम लोग अणुसूत्र इसका याद कर लेते, ठीक है। लेकिन आपको जिप्सम होता नहीं है, ये आपको किताब के बीच का ही क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको NCERT का ही क्वेश्चन है। इसको आपको इसका अणुसूत्र याद करके रखना पड़ेगा। जैसे में देखिए क्या कह रहा है इसके बनाने के लिए जिप्सम को, तो देखिए जिप्सम आपका, जिप्सम जो आपका होता है इसका आपका सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। आपको देखिए दोनों में कोई फर्क नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में कोई फर्क नहीं है, बस इतना ही फर्क है आपको कि यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पे आपको सिर्फ 2 है, यही समझना है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या है आपको CaSO4 इंटू 1/2 है, लेकिन यहाँ पर क्या है सिर्फ 2 है। यही आपका क्या है कि जिप्सम का अणुसूत्र है, जो आपको याद करके अच्छी तरह से रखना पड़ेगा। यही आपका क्या है जिप्सम का
अनुसूत्र है, इसको आप सभी को याद करके रखना पड़ेगा, तभी जाके आपको अनुसूत्र याद करना पड़ेगा किसी भी तरह से। चलिए इसके बाद कह रहा है उसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। चलिए 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप लिख दिए, 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। ठीक, इसके बाद यानी कि इसको कहेंगे क्या 373 केल्विन, 373 केल्विन कहेंगे ताप पर गर्म करने के फलस्वरूप, यानी क्या करेंगे इसको हीट करेंगे, यानी कि आपको यहाँ पर H लिख देते हैं, यानी कि इसको क्या करेंगे गर्म कर रहे हैं। गर्म करने के फलस्वरूप क्या होता है आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, यानी कि CaSO4 × 1/2H2 ये आपको होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसके साथ ही आपको क्या प्राप्त होता है, आपको जल भी प्राप्त होता है, यानी कि 3/2H2O, यानी आपको 3/2 यहाँ पर बैलेंस करने के लिए दिया गया है H2O को। ठीक है, जो आपको यही आपका क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यही आपका क्या होगा कि अनुसूत्र आप सभी को प्राप्त हो गया। फिर से एक बार ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाएंगे, तो बनाएंगे जिप्सम को। देखिए जिप्सम को क्या CaSO4 × 2H2O लिख दिए, इसका आपको अनुसूत्र। इसको क्या करेंगे, इसको जब आपको अभिक्रिया करेंगे 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, ठीक है, तो आपको क्या होगा, जैसे में देखिए प्राप्त किए जिसको को दूसरा क्या हो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो गया, कितने 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो आपको CaSO4 × 1/2H2 आपको प्राप्त हो गया। ये था आपको इसको बनाने की विधि, ये आपको रासायनिक नाम हो गया, अनुसूत्र हो गया, आपको बनाने का विधि हो गया। आपको इतना सारा एग्जाम में आप सभी को लिखना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी अभी आपने देखा प्लास्टर ऑफ पेरिस के आपको रासायनिक नाम, अनुसूत्र और इसके बनाने की विधि के उन्होंने किया। अब इसके बाद हम सब पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, इसके उपयोग के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप सभी वीडियो में देख सकते हैं, ये भी आपके एक बच्चे के द्वारा ही लिखा गया है, अनुज कुमार के द्वारा, उन्हीं के समक्ष आप सभी को समझाने की कोशिश किया जाएगा। तो देखिए पहला आपका कह रहा है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, जैसा कि आप सभी को बताते चलूं कि पहले ही वीडियो को शुरुआत में आप सभी को बताए हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो आपको होता है, डॉक्टर वगैरह क्या करता है कि जब किसी व्यक्ति का हाथ वगैरह टूट जाता है, पैर वगैरह टूट जाता है, तो क्या होता है कि जो भी आपको चूने के जैसे रंग का आकार का जो कुछ भी आपको हाथ में लगाता है, वही आपका क्या होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। दूसरा कह रहा है खिड़कियों दरवाजों के छिद्रों को बंद करने में, यानी कहने का मतलब देखिएगा घर वगैरह में क्या होता है कि घर का मान लीजिए कि नया नया घर बन रहा है, ठीक, या नया नया घर बने तो उसमें ऑटोमेटिक फिक्स है कि नया नया दरवाजा लगेगा, खिड़की लगेगा। तो देखिए क्या कभी कभी क्या होता है कि उसमें छेद आकार का जैसे हो जाता है, उसमें मतलब उसमें छेद वगैरह जहाँ तहाँ हो जाता है, ठीक है। तो उसका देखिए क्या कीजिएगा कि उसके चुनवा को, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो चुनवा होता है, उसको उठा के क्या कीजिए उसमें जैसे उसमें रख दीजिएगा, वो छेद क्या होगा कि वह ज्यों का त्यों उसमें ऐसे लेप दीजिएगा तो बंद हो जाएगा, ठीक है। इसका ये आपको दूसरा उपयोग है। तीसरा आपको कह रहा है खिलौनों सजावट के सामानों तथा मूर्तियों के निर्माण में। देखिएगा बड़ा बड़ा जैसे अभी आपको दुर्गा पूजा इससे पहले आपको था तो मूर्ति वगैरह आप सभी बने हुए देखे होंगे, पूजा करने गए होंगे। तो इसके साथ ही बच्चा का खिलौना वगैरह तो खरीदेगा ही। पहले क्या आता था कि मिट्टी वगैरह का खिलौना आया करता था, देखिएगा अब तो पूरा आपको प्लास्टिक वगैरह का आपको क्या होगा खिलौना, शीशा कांच का सब आपको खिलौना आ रहा है। लेकिन पहले क्या था सिर्फ मिट्टी का ही खिलौना आपको बना करता था, ठीक है। तो और घर के सामान को जो सजाने में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए आपको समझाने को, देखिए जो भी आपको
मूर्ति वगैरह जो बनता है, ठीक है, या जितने पहले आपको खिलौने वगैरह जो पहले बनता था, ठीक है, इसमें ही आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का मान लीजिए बड़ा बड़ा जो मूर्ति बनाना होगा, ठीक है। ये सब तो लोकल है, सब आपको क्या होता है कि मिट्टी का सीप प्रयोग करके लेप के बना देता है, लेकिन बड़े बड़े जगहों पर जाइएगा, ठीक है, तो उसमें आपको क्या किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के चूना का जो आपको किया जाता है उसी का प्रयोग करके आपको मिट्टी का आपको उसमें फेंट कर आपको मूर्ति तैयार किया जाता है। ये आपका था तीसरा उपयोग। चौथा कह रहा है कि दीवारों पर अलंकृत अभिकल्प को बनाने में, यानी देखिएगा किसी घर में घुसते हुए देखिए कि तुम नया नया डिजाइन काढ़ा हुआ रहता है, ठीक है, तो देखिए दीवार पर नया नया डिजाइन जो काढ़ा रहता है, ठीक है, उसको काढ़ा को भी सजाने में क्या किया जाता है, आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस के चूने का ही प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा प्रयोगशाला के उपकरणों को सील करके वायुरोधी बनाने में, देखिएगा जब भी प्रयोगशाला में जाइएगा आप सभी, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है कि आपको जो कुछ भी प्रयोगशाला में सामान वगैरह जो होता है, ठीक है, उसको वायुरोधी, यानी उसको उसमें वायु मतलब प्रवेश ना हो, मतलब हवा उसमें प्रवेश ना हो, तो उसको क्या किया जाता है कि बंद कर दिया जाता है। तो किसके माध्यम से, आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस को उसमें क्या किया जाता है कि उसमें गुलिया के आपको चिपका दिया जाता है आगे के तरफ, ठीक है, तो वही आपको उसमें वायु प्रवेश आपको उसके माध्यम से नहीं करेगा। ये था आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूरा विस्तृत जानकारी, इसका आपको रासायनिक नाम, अणुसूत्र, बनाने के विधि और आपको इसके उपयोग के बारे में हम सभी ने अभी पढ़ा। इसके साथ ही मैं आप सभी को बताते चलूँ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग संक्षेप में पीओपी भी कहते हैं, पीओपी, इसको लिख लीजिएगा बच्चा लोग, पीओपी भी कहते हैं संक्षेप में, नीचे से लिख लीजिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को संक्षेप में पीओपी कहते हैं। यानी कभी कभी आप मान लीजिए कि पीओपी कहीं दे देगा, ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस वहां पर उसको लिख लीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये था, तो ये आपको पीओपी जहां दिखा होगा आपको एग्जाम में, ठीक है, पीओपी, तो आपको घबराना नहीं है, वही आपका क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही आपको क्या है, पीओपी है। इसको नीचे आप सभी लिख लीजिए, संक्षेप में इसको पीओपी कहते हैं। ये था आपको पूरा विस्तृत जानकारी प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जो क्लास 10 का केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर का सबसे मस्ट प्रीवियस क्वेश्चन आपका था प्लास्टर ऑफ पेरिस। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।